लगभग 648 स्वीकृत विद्यालय आपके पास है और 648 संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी सभी को आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ा दिन है कि बिहार जैसे राज्य में जहां सब दिवस मनता था, हमें ज्यादा खुशी है कि आज आप संस्कृत दिवस मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि हम अपनी संस्कृति सभ्यता इसको अपनाने में थोड़ा पीछे हटते रहे, जबकि मेरा स्वयं का मानना है कि कोई व्यक्ति यदि हिंदी से, यदि अंग्रेजी से और संस्कृत में तीनों तरह की परीक्षा यदि देने के लिए बैठाइए तो मैं गारंटी देता हूं कि 100 में 100 सबसे कम यदि किसी भाषा में पढ़ना होगा तो वो संस्कृत होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और लिटरेचर को कोई बांध नहीं सकता। हिंदी और इंग्लिश को तो कोई बांध नहीं सकता, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है जो मूलतः पूर्ण रूप से मैथमेटिक्स है। और कोई यदि यूपीएससी करना चाहता है तो मैं तो उसको सलाह देता हूं कि हिंदी अंग्रेजी मत रखना, संस्कृत रखोगे पक्का यूपीएससी पास कर जाओगे साहब। इतना सरल भाषा जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। और दुर्भाग्य है कि जिस तरह का विकास होना वो नहीं हो पाया, जैसा कि हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी ने आपको बताया। लेकिन ये जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अब तो पार्टी के अध्यक्ष का भी आदेश है और आपके बोर्ड के भी अध्यक्ष का आदेश है, जो भी प्रस्ताव आएगा सबको हरी झंडी देकर ही पास करेगा। और ये स्वाभाविक है, गौरवशाली इतिहास लौटाना है। आज मां सीता को हजारों करोड़ रुपया लगाना पड़ा, 1047 करोड़ रुपया हम लोग मां सीता के मंदिर को स्थापित कर रहे हैं। और क्योंकि यही हमारा गौरवशाली इतिहास है, तो संस्कृत को भी पूर्ण रूप से विकसित करने का काम करेंगे। और जितने भी समस्या आपके बीच में है उसमें कहीं दो मत नहीं, मैंने देखा है, लेकिन इसको कॉमर्शियल भी बनाइए। और इसलिए मैंने कहा कॉमर्शियल बनाइए, हम इसको टेक्नोलॉजी से जोड़े, जो आपने वेबसाइट से जोड़ा, आप इसके चीजों को पारदर्शी बनाइए, अपने लोगों को पढ़ाने का काम कीजिए। अभी हम डिग्री कॉलेज की घोषणा मैंने विधानसभा में किया था, अगले दिनों कुछ डिग्री कॉलेज हमने घोषणा किया, उसको इंप्लीमेंट भी किया। लेकिन मैंने साफ साफ तौर पर कहा कि अब इसको एक तरह से हब बनाना पड़ेगा, बिजनेस बनाना। ये सिर्फ सरकार पैसा देगी तो इससे पूर्ण रूप से आपका काम नहीं है। संस्कृत की क्वालिटी, संस्कृति, हमारा जो परंपरा है, इसको भी आगे बढ़ाना है। और ये नीचे स्थापित करने में, जैसे आपने कहा, बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, ऑफिस खोलने की जरूरत है, शिक्षकों की चिंता करने की जरूरत है, उनके वेतनमान की चिंता करने की जरूरत है, कर्मचारियों के वेतनमान की चिंता करने की जरूरत है, पेंशन की चिंता करना है। ये काम तो सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कृत के प्रति, और मैंने इसलिए कहा शुरू में, लोगों के मानसिक तौर पर यह बताना पड़ेगा कि अंग्रेजी
स्पष्ट मानना है कि संस्कृत को बढ़ाना है, तभी हमारी संस्कृति भी बढ़ेगी। अब तो दो तरह के पूजा होने लगे। पहले तो सिर्फ संस्कृत में ही लोग सुनते थे, आजकल हिंदी भी सुनने लगे। इसलिए इसको वापस लाइए और सिर्फ पूजा में भी सिर्फ संस्कृति का संस्कृत ही रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए बिहार बदल रहा है और बिहार बदलने में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और बिहार के लोगों ने जिस तरह बिहार की स्थिति को बदला, और नॉर्थ बिहार में हम लोग देखते थे कि एक जमाना था कोसी को लोग अभिशाप कहता था। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोसी को देश के मानचित्र पर लाने का काम किया, और जो लोकसभा MP लोगों के लिए घर बना उसका नामकरण कोसी के नाम पर किया। ये अपने आप में बिहार के लिए गौरव की बात है। और आप सोचिए कि जिस कोसी को अभिशाप कहते थे हम, और जिस बिहार में 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे, तो 15 जिले में पानी बाढ़ की स्थिति हो जाती थी उत्तर बिहार में। लेकिन आज बिहार बदला, और मैंने प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को बताया कि आज उत्तर बिहार में लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का काम किया। और अब बिहार फ्लड फाइटिंग के साथ साथ इरिगेशन का भी काम करता है। और आगे ये बिहार बदलना है साथियों, और बिहार तब बदलेगा जिस बिहार में 11% लोग बिहार से अधिक बाहर जाया करते थे, आज बिहार में धीरे धीरे मूलभूत सुविधा, जो पटना से गया जी 4 घंटे में पहुंचते थे, आज 1.25 से 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। और पटना से बेगूसराय हम 3 घंटा में पहुंचते थे, आज 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों। आज मेरे दो ही कमजोरी थी साथियों, और दोनों अब प्रधान बन रहे हैं। एक, पानी से हम डरते थे, नॉर्थ बिहार के लोग पानी से डरते थे, और दक्षिण बिहार के लोग पानी के लिए तरसते थे। एक तरफ पानी था, दूसरे तरफ सुखाड़ था। आज धीरे 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 चीजें स्थापित हुई, हमारे सभी नहरों का स्ट्रेंथनिंग का काम किया गया, और आज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूर याद है। उत्तर बिहार में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके सड़क का जाल बिछाया, और आज बदल गया। और नॉर्थ बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार में आज पानी गंगा से उठाकर नवादा पहुंचाया जा रहा है, राजगीर पहुंचाया जा रहा है, गया जी पहुंचाया जा रहा है, इंद्रपुरी जलाशय पहुंचाया जा रहा है। और अब तो हम लोग बांका में भी हरमना डैम है, वहां भी पहुंचाने का काम करें। इसलिए साथियों, जिस बिहार को डरा हुआ बिहार मानता था लोग, अब वो आगे खड़ा है और चाहता है कि बिहार बदले। और बिहार से जो लोग पलायन करके गए हैं, उन सबको यदि आप लोगों ने आशीर्वाद 2025 में फिर बिहार की जनता ने NDA को दिया, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि जो बिहार से बाहर गए हैं सबको लौटाकर यहाँ रोजगार देने का काम किया। बाहर जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी, हमारी आबादी, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन बिहार में, हमसे आगे बांग्लादेश, इंडोनेशिया हुआ करता है। आज धीरे धीरे हम बिहार हो गए। आज बिहार के लोग पहले डरते थे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं। और जब मैं पहली बार सदन में आया था साथियों, तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया था, और बिहार झारखंड एक था। और जब बटा तो उस समय पीड़ा भी था और खुशी भी। सरदार अटल जी ने कहा कि आदिवासी के कल्याण के झारखंड अलग बटेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब बट रहा था बिहार, तो बिहार में रेवेन्यू मात्र 13% थे,
ओनली 13% और झारखंड में 87%। और हम दोनों का क्षेत्रफल लगभग 19-20 है। आबादी हम 3 गुना अधिक है और हमारे 1/3 पर है। लेकिन जब मैं 2025 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर बिहार का बजट पेश कर रहा था साथियों, तो मेरा सीना 56 इंच का था। जिस झारखंड का 87% का रेवेन्यू था, वो 1,40,000 करोड़ का बजट पेश कर रहा था और मैंने 1 घंटा के बाद 3,17,000 करोड़ का बजट। इसलिए आज जो हमारे अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भाई मृत्युंजय झा जी ने जो आग्रह किया, आदेश किया है, एक भाई को आदेश किया है